तो ये सोचना बताता है कि हम गुरु प्यार भी सोच सोच के कर रहे हैं। गुरु के बारे में सोचने का मतलब यही होता है कि गुरु तो सोच दूर करते हैं, उनसे सोच सोच के प्यार नहीं करना चाहिए। अभी तो ये सोच के प्यार करना चाहिए कि यदि गुरु देव से हमारी सोच दूर नहीं हुई तो गुरुदेव की सोच हमने की ही कहाँ है। और जो गुरुदेव की सोच करता है ये सोच के कि मेरी सभी सोचें दूर हो जाएंगी, चाहे शरीर की हैं चाहे तुम्हारे संसार की हैं। और यदि संसार की चिंताएं गुरु सोच करने से, गुरु को लाड करने से और गुरु पे विश्वास करने से दूर नहीं होती तो हम ही गुरु प्यार से दूर हैं। कई बार कहते हैं ना, हम गुरु की याद भी करते हैं, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही। लगता है कुछ दिनों के लिए तुमने प्रण किया हुआ है कि कोई दुख है, गुरु जी का लड़ पकड़ के रखेंगे। यदि तुम उस क्षण को दुख समझो, जिस क्षण को देवी देवता दुख समझते हैं, यदि वो अपने गुरु की याद को भूल जाते हैं कि महादुख है, तो हमारे को कभी दुख आ ही नहीं सकता। हम तो दुख मानते ही नहीं इस बात का। और यदि मान लेते हैं तो हम माने या ना माने, दुख और तकलीफ हमें परमात्मा का लाडला बच्चा समझ के, मान के हमारे से सदा के लिए दूर हो जाते हैं। जयकारा सतगुरुदेव। और यदि हमें दुख है, तकलीफ है, तो गुरु याद न रहने पे हमारी रोनी आती कहाँ है। हम तो रोते ही नहीं है कि लो गुरु चाहेंगे तो हमें याद देंगे, क्योंकि गुरु कहते हैं याद दिलाने वाला मैं और याद भुलाने वाला मैं। तो गुरु जी ने याद भुला दी होगी, हम क्या करें। हाँ, नहीं समझे क्या। लेकिन ऐसा तो कोई कोई होता होगा, गुरु याद उसी की भुलाते हैं जो गुरु को भूलता है। और जो गुरु को भूल जाता है तो गुरु भी उसे भूल जाते हैं। तो हम क्यों भूलते हैं। शरीर में दुख तकलीफ 24 घंटे रहने लग जाए, आराम को भूल जाएंगे, परमात्मा को भूल जाएंगे, लेकिन तकलीफ को सोते हुए भी याद रखेंगे।
क्योंकि तकलीफ ही ऐसी होती है जो अपने आप अपनी याद दिलाती रहती है। कई बार किसी के शरीर में दर्दें होती हों और कोई कहे तू याद ना किया कर, तो दर्दें क्या कहेंगी, अरे तू बुला के तो देख, हम तुझे अपने होने का अपने आप एहसास कराती रहेंगी। कौन दर्द को, दुख को, तकलीफ को याद करना चाहता है, लेकिन दुख और तकलीफ और दर्द उसे अपने होने का एहसास कराते रहते हैं। याद करो चाहे ना करो, हाँ नहीं समझे क्या, कराते रहते हैं या नहीं। यदि हमें भी गुरु भूलने का दुख हो तो वो दुख ऐसा तो होता नहीं जो हमें दुखी करता है। ऐसा दुख तो सुखी करता है कि भाई बिना गुरु याद के खाना खा लिया। 5-7 होंगे आज भी दरबार में, खाना खाने से जिसने पहले ये कहा हो कि पिता तेरा तेरा तेरा, नहीं समझे क्या, नहीं समझे है, तेरे दरबार में सारे संसार को आप भोग दे रहे हो तो तेरी याद करेंगे ताई तो मुख में डालेंगे। गुरु दरबार में भूल जाते हो तुम तो घर में जाके तो कैसे याद रहेगी तुम्हारे। नहीं तो गुरु प्रसाद आगे आए तो गुरु जी से आज्ञा मांगनी चाहिए, पिता ये अन्नपूर्णा माँ का प्रसाद नहीं है। अन्नपूर्णा माँ भी जहां से आशीर्वाद लेती है ये आपके हृदय का प्रसाद है। तो वो प्रसाद भी दवाई बन जाता है या नहीं। हमारे लिए क्यों नहीं बनता, क्योंकि वहां तक हम गुरु प्रसाद की महिमा को समझते नहीं है। तो समझने लगोगे या नहीं। अगले रविवार से या अभी से बहुत अच्छे हो तुम, गुरु का मान तो बढ़ाते हो कि अभी से, हाँ नहीं समझे क्या। इस बात से तो मैं बहुत खुश होता हूं कि तुरंत बोल देते हो अभी से। पहले किसने रोका था तुम्हें, हाँ नहीं समझे क्या। अभी से झूठ बोलना शुरू करोगे या सच बोलना शुरू करोगे। सच बोलना शुरू करेगी तो कोई बात नहीं। तो गुरु प्रसाद लेने से पहले घर भूल जाएंगे, वैसे भूलना नहीं चाहिए, लेकिन दरबार में तो गुरु प्रसाद को मस्तक पे लगा के, पिता कोई तो इसे भोजन कहता है, हम तो इसे आपका साक्षात प्यार कहते हैं। और गुरु का प्यार तो संजीवनी होता है, जो संजीवन करता है। और संजीवन वही होता है जो गुरु प्यार को इतना ऊंचा समझता है। किससे ऊंचा तो ना कोई बना प्यार, ना कोई बनेगा। दुर्गा माँ भी ओंकार पिता से प्यार प्राप्त करती है, शिव पिता भी उन्हीं से संजीवन है। और महादेव भी उन्हीं के कारण बने हुए हैं। देवों के जो राजा हैं उसे हम महादेव कहते हैं। तो ओंकार पिता ने महादेव को अपना लाडला बना रखा है। नहीं समझे क्या, हैं तो सारे लाडले,
लेकिन जो सबसे ज्यादा लाडला है उसे परमात्मा ने क्या पदवी दे रखी है? महादेव। हाँ नहीं समझे क्या है? तो लाडले की भक्ति करने से ओंकार पिता प्रसन्न होते ही है, लेकिन लाडला जब पूर्ण प्रसन्न हो जाता है ना, तो वो क्या करता है? गुरु चरणों में बैठा देता है, जैसे आप बैठे हुए हो, जयकारा सतगुरुदेव। तो पता नहीं कितनों के हृदय में ये बात बैठेगी कि हम जो गुरु चरणों में बैठे हैं वो लाडले ने बनाए हुए हैं। दुनिया के पता नहीं कितने लाडले हैं, लेकिन परमात्मा को तो सबसे बड़ा लाडला भोलेनाथ है। और भोलेनाथ जब अपना लाड बांटते हैं, तुम्हें बांटा हुआ है या नहीं? यदि कोई गुरु चरणों में बैठ के भी ये कहता है कि महादेव पिता ने हमें लाड नहीं बांटा, तो फिर उसे तो ज्ञान ही नहीं है। क्योंकि महादेव पिता जब लाड बांटते हैं तब सतगुरु भगवान का, ओंकार पिता का, सतगुरु के हृदय से लाड मिलता है, जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। अब मेरे गुरुदेव महादेव हैं या ओंकार पिता है, मुझे अपने गुरु से मतलब है और तुम्हें अपने गुरु से मतलब है। अपने ही गुरु से मतलब रखना चाहिए ना। मैंने अपने गुरु से मतलब रखना चाहिए, तुमने अपने गुरु से मतलब रखना चाहिए। तुम्हें अपने गुरु के बारे में सोचना चाहिए, मैंने अपने गुरुदेव के बारे में सोचना चाहिए। और तुम्हारा डिपार्टमेंट अपने गुरुदेव के बारे में सोचने का, मेरा डिपार्टमेंट अपने गुरुदेव के बारे में सोचने का। है या नहीं? सोमवार बोलते हैं भोलेनाथ का इष्ट दिन होता है। लेकिन बालकों का तो इष्ट दिन हर क्षण हर पल होता है। जब उन्हें अपने गुरुदेव की याद आती है तो वही पल, वही क्षण उनके लिए इष्टमय बन जाता है। तुम्हारे में से गांव से ज्यादा बैठे हैं शहर से? बोली दिया करो ना थोड़ा। पीछे भी मैंने बताया था, तुरंत बोल दिया करो। गलत निकल आती है बात तो कोई बात नहीं, बोल दो। ज्यादा क्यों नहीं बोलते? सभी के मुख खुलने चाहिए। 3 बार तो बुलवा बैठे, और पिछले बार क्या बोला था? आपकी ताकत नहीं लगवाएंगे गुरुदेव। हाँ नहीं समझे क्या? कहा था या नहीं? तो 3 बार तो अब भी कहलवाया है। पहले इधर से 1-2 बोले, फिर सारे बोले। आदत बदलोगे या नहीं? अब बीच में फिर पूछूंगा। नहीं आता कोई बात नहीं, नानजी कह दिया करो। आता है हांजी कह दिया करो। गुरुवाणी के लिए मुंह खोलना चाहिए नहीं? आप तो चुप रखते हो।
मुख की शोभा कैसे बढ़ेगी? जब गुरु बुलाएं बोलना चाहिए नहीं? तो आप तो चुप रह जाते हो। अब देखूंगा बीच में बुला करके। पिछले बारी सबने मुझे हाँ जी बोला था कि गुरु जी जब भी आप बुलाएंगे हाँ जी कहें ना जी कहें तुरंत बोलेंगे। तुम तो सोचने लग जाते हो। जरूरी थोड़ा ना कि सोच के बताएं। अब गुरु की बात का सोच से तो उत्तर दिया नहीं जा सकता, तो सोचते ही क्यों? नहीं आता ना जी, आता है समझ में तो हाँ जी बस बोल तो तुरंत दिया करो। क्या बोला? अगले इतवार आओगे या नहीं? वेरी गुड, है नहीं समझे क्या? ये तो तुरंत गुरुजी ने तुम्हारे से अभी कहलवा दिया, नहीं तो क्या सोचते कहीं कोई मुकदमे की तारीख तो नहीं लगी हुई ना? नहीं समझे क्या? जज नाराज हो जाएगा। और जिसको ये ज्ञान है हो जाएगा तो सतगुरु महाराज उसे ठीक करेंगे। लेकिन हमारे जो असली जज हैं उन्होंने हमें क्या कहा है? इतवार को आना चाहिए और हमने क्या बोला है? हाँ जी। कहीं तो क्या सोचते हैं, बस हमने तो नुक्ता पा गया, अब जज पे तारीख है तो जाना पड़ेगा और गुरु जी को भी हाँ जी कहना पड़ेगा। तो सच भी सदा करो, सदा टले गवांडी तो बेफता, पिता ऐसी कृपा आप करो, सदा टले गवांडी तो बेफता, पिता ऐसी कृपा आप करो, सानू चरना दे नाल ला के रखो, चरना दे नाल ला के रखो, बिन चरना ना सरना जी, जो मने ना बाणी सतगुर दी, उस जीव दा दसो करना की, जेड़े दिल विच सतगुर नहीं वसदे, सतगुर दी बाणी सच्ची बाणी, बाणी काया कल्प करे, सतगुर दी बाणी सच्ची बाणी, बाणी काया कल्प करे, जो बाणी नू मनदा सच्ची, सतगुरु उस दे कारज आप करे, जो बाणी नू मनदा सच्ची, सतगुरु उस दे कारज आप करे, सच आखदा ललड़ू वाला, सच आखदा ललड़ू वाला, बिन बाणी ना तरना जी, जो मने ना बाणी सतगुर दी, उस जीव दा दसो करना की, जेड़े दिल विच सतगुर नहीं वसदे, उस दिल नू अंदर की रखना, जेड़ा भोग गुरां नू नहीं लगदा, उस भोजन दा भी की छकना, असी मंग मंग खाना सतगुर तो, असी मंग मंग खाना सतगुर तो, फिर दुनिया तो असी की डरना, जो मने न बाणी सतगुर दी, उस जीव दा दसो की करना, उस जीव दा दसो की करना। जयकारा सतगुरुदेव महाराज पिता जी दा, बोल साचे दरबार की जय। जय गुरुदेव।